जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एच एस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको पुत्र प्राप्ति के लिए कुछ उपाय बताऊंगा। उपाय क्या? कुछ ऐसे नियम बताऊंगा जिनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, और अगर आप इस विधि से कोशिश करते हैं तो भगवान की कृपा से शीघ्र ही आपको पुत्र प्राप्ति होगी। जिनके पहले से कन्या है, ध्यान देना है, जिनके पहले से कन्या है। अब सवाल आता है कि आपको पुत्र प्राप्ति की इच्छा है या पुत्री प्राप्ति की। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से मैं आपको समझाने वाला हूँ, कुछ उपाय बताने वाला हूँ, कुछ विधि बताने वाला हूँ, उसी प्रकार से आपको नियमों का पालन करना है। कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनका पालन करना बहुत ही जरूरी होता है। महिलाएं अगर इन नियमों का पालन करती हैं तो अवश्य उनको पुत्र प्राप्ति होगी। देखो, सबसे पहला सवाल आता है कि अभी गर्भधारण हुआ है या नहीं हुआ। अगर हो चुका है तो आपको पहले महीने से और तीसरे महीने तक नियमों का पालन करना है। कुछ ऐसे नियम होते हैं। या गर्भधारण नहीं हुआ है तब आपको पहले से ही बातों का ध्यान रखना है। अगर गर्भधारण के पहले से ही आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो अवश्य ही आपको पुत्र सुख मिलेगा, पुत्री का सुख मिलेगा। जो सुख आपको चाहिए वो मिलेगा, लेकिन नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहला नियम, अगर आपको पुत्र चाहिए, ध्यान देना है, पहले से एक या दो या तीन लड़कियां हैं। बहुत से इनके कई लड़कियां हैं, कमेंट आते हैं मेरे पास, किसी के 3 लड़की हैं, किसी के 4 लड़की हैं। देखो, पहली बार आपको ये चीज़ें नहीं ट्राई करनी है, लेकिन अगर पहले से लड़कियां हैं, कन्या है, आपको फैमिली पूरी करनी है, तब आप पुत्र प्राप्ति के बारे में सोच सकते हैं। पुत्र पुत्रियां दोनों समान हैं, लेकिन गृहस्थ जीवन पूरा करने के लिए पुत्र और पुत्री दोनों चाहिए। तो आपको क्या करना है? अगर आपको पुत्र की इच्छा है, लड़की की इच्छा है, तो आपको सम दिन का ध्यान रखना है। सम दिन का मतलब होता है कि तिथि भी सम हो, जैसे द्वितीया है, चतुर्थी है, या दशमी है, द्वादशी है। इन तिथियों का ध्यान रखना है। साथ ही सम तिथि, जैसे आपके पीरियड समय से लेकर के 8वां, 10वां, 12वां, 14वां, 16वां दिन हो, अगर दोनों ही सेम बैठते हैं, चाहे कितने भी महीने हो जाए, जब सही समय निकलता है तभी आपको जो है उन तिथियों का प्रयोग करना है। अगर आपने कोई भी गलती कर दी, जैसे तिथि सम नहीं हुई, तब भी आपको परेशानी आती है। बहुत से कहते हैं कि भाई हमने दिनों का ध्यान रखा था लेकिन तिथियों का ध्यान नहीं रखा, या दिन का भी ध्यान रखना है। देखो, दिन होते हैं, जैसे गुरुवार है या आपका रविवार है, और सोमवार है, शुक्रवार है, ये दिन बहुत ही शुभ होते हैं। ध्यान रखना है आपको, शनिवार को छोड़ देना है। शनिवार, सिर्फ शनिवार का विचार ज़्यादा होता है, शनिवार को आपको छोड़ देना है। उसके बाद में कोई भी दिन हो, कोई परेशानी नहीं है। सबसे ज़्यादा जो मेन होते हैं वो होते हैं दिन और तिथि, इनका सम होना बहुत ही जरूरी है। वही कन्याओं के लिए विषम का जरूरी होता है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि घर में लड्डू गोपाल जी की मूर्ति लेकर के आनी है। भगवान कृष्ण की बाल रूप होते हैं लड्डू गोपाल जी। ध्यान से सुनना है, जिनके घर में नहीं है वो भी ला करके रखें। गर्भवती महिलाएं भी इनकी पूजा करें। तो आपको क्या करना है, प्रतिदिन भगवान कृष्ण को स्नान कराना है। गंगा जल से नहीं, सादा जल से आपको स्नान कराना है। अब स्नान का जो जल है वह आपको पीना है, और बाकी बचा हुआ जल आपको घर में प्रतिदिन छिड़कना है। इससे क्या होगा, आपकी इच्छा भी पूरी होगी, साथ ही घर में सुख और समृद्धि भी आएगी। बहुत से घर ऐसे होते हैं जिनके संतान होती नहीं है, या जिनके कन्या ही कन्या होती हैं, तो उस घर में अगर ये गंगा जल मिला के भगवान कृष्ण के स्नान का जो जल छिड़का जाए तो उस घर के दोष दूर हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, पितृदोष होता है, जिनकी वजह से भी परेशानी आती है। तो आपको नियमित रूप से यह उपाय करना। साथ ही पीपल वृक्ष के नीचे एक दीपक जलाना है, रविवार को छोड़ के। पीपल वृक्ष के नीचे नियमित रूप से आपको दीपक जला के 7 परिक्रमा दे करके आनी है, सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए। इससे आपकी संतान की इच्छा पूरी होगी, साथ ही नौकरी और व्यापार भी अच्छा चलेगा, और पितृदोष भी दूर होगा। नियमित रूप से शिवलिंग पर जल चढ़ाना है आपको। अपनी इच्छा बोल के आपको क्या करना है, एक लोटा बना लेना है, उसमें 1 चम्मच दूध डालना है और जल डालना है, और इससे भगवान शिव का अभिषेक करना है।
और इसी लोटे के अंदर आपको एक पुष्प डाल लेना है। अभिषेक करने के बाद में 5 चावल के या 11 चावल के दाने शिवलिंग पर चढ़ाने हैं और दूसरे महीने में 5 दिन खाली पेट वो चावल के दाने के साथ में शिवलिंग के बीजों का प्रयोग करना है। जिनके गर्भधारण हो चुका है खाली पेट उसके 2 घंटे तक कुछ भी ना खाएं। दूसरा कि नियमित रूप से आप ये उपाय तो करें जो बताया, खान पीन का विशेष रूप से ध्यान रखना है। खान पीन का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जैसे आपको क्या करना है, गाय का दूध ले लें और केला ले लें, ये खाली पेट खाना शुरू कर दें, पति पत्नी दोनों, तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। उससे पहले भगवान लड्डू गोपाल जी का भोग लगा लें उनको। यहाँ तक आपका समझ में आ गया। बहुत ही सरल भाषा में आपको समझा रहा हूँ। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। घर पर आए हुए किसी का अपमान नहीं करना। कोई अतिथि आ जाता है, कोई साधु संत आ जाता है, तो बहुत से क्या करते हैं, उसे खरी खोटी सुना देते हैं। इससे वो दुखित हो जाता है। अगर वो दुखित होकर जाता है तब भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि कई प्रकार के दोष लग जाते हैं। गृहस्थियों को कभी भी अतिथि का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। आपके दरवाजे पर कोई आ गया, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आप उसे खाना खिलाइए, अन्नदान दीजिए। अन्नदान का विशेष महत्व होता है। वस्त्र दान दीजिए, यह बहुत ही शुभ माना जाता है। छोटी छोटी बातें हैं, इनका ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो कई प्रकार की परेशानियां सामने खड़ी हो जाती हैं। उसके बाद में जैसे एकादशी आती है, पूर्णमासी आती है, गुरुवार आता है, सोमवार आता है, तो गौ माता को आप रोटी गुड़ खिला करके आए। अगर डेली खिला सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इन दिनों पर जरूर खिला करके आए। गौ माता का दूध जरूर लेकर के आए। उससे भगवान का अभिषेक करें, शिव जी का, भगवान कृष्ण का अभिषेक करें। वो दूध आप पिए, इससे मनोकामना पूरी हो जाती है। साथ ही गुरुवार की पूजा प्रारंभ कर दें। बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा की जाती है, तो वो पूजा भी आप प्रारंभ कर दें। इससे हर मनोकामना पूरी हो जाती है। तो जो भी दोष हैं, जो भी परेशानी है, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इन नियमों का विशेष रूप से आपको पालन करना है। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी और अवश्य ही आपको संतान सुख मिलेगा, धन का सुख मिलेगा, घर में सुख और समृद्धि रहेगी और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट में आप अपनी मनो इच्छा भी लिख सकते हैं कि क्या आपकी परेशानी प्रॉब्लम के बारे में, तो उसके ऊपर भी वीडियो जरूर प्राप्त होगा आपको। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें जिससे सबको जानकारी प्राप्त हो सके। ओम नमः शिवाय।